वेलकम बैक टू कार स्टूडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार के एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस के बीच में। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे टीवी पे या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि एक्स शोरूम कॉस्ट तो बहुत ही कम बताया जाता है, लेकिन जब भी आप डीलरशिप से विजिट करते हैं या फिर ऑनलाइन पता करते हैं कार के प्राइस के बारे में, तो वहां पे जो उसका ऑन रोड प्राइस बताया जाता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आपने एक गाड़ी पसंद की और वह है मारुति की स्विफ्ट का बेस वेरिएंट एलएक्सआई। आपने टीवी पे ऐड देखा कि उस गाड़ी की स्टार्टिंग रेंज है वो है 5,73,000 रुपए से। आपने ऑनलाइन जो है मारुति की साइट पे चेक किया तो उसका एक शोरूम कॉस्ट वहां पर भी 5,73,000 रुपए का ही बताया गया। लेकिन जब आप पता करते हैं इसी कार के प्राइस को डीलरशिप्स के ऊपर, तो वहां पर इस कार का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ तो 5 लाख जो है आपको 73,000 रुपए का बताया था एक्स शोरूम कॉस्ट, लेकिन जब आप ऑन रोड कॉस्ट पता करते हैं उसका, तो वहां पे उसका ऑन रोड कॉस्ट जो है वो 6,54,000 रुपए तक पहुंच जाता है। तो आखिर इस प्राइस के अंदर आपको 5,73,000 रुपए से 6,54,000 रुपए के बीच जो प्राइस गैप है, इसके अंदर कंपनी आपको किन किन चीजों को ऑफर करती है, क्या चीजें इसके अंदर से मैंडेटरी होती है जो आपको लेनी चाहिए, और किन चीजों को आपके पास ऑप्शनल दिया जाता है कि आप उनको चाहे तो ले लें चाहे तो ना लें, वो कौन कौन चीजें होती हैं जो ऑन रोड के अंदर इंक्लूड होती हैं, वही सब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इन्हीं सब डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कार स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मारुति की स्विफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं कि इसका बेस वेरिएंट जो है वो एलएक्सआई आता है आपको 5,73,000 रुपए के एक्स शोरूम कॉस्ट के ऊपर। तो एक्स शोरूम से ही शुरू करते हैं। तो एक्स शोरूम क्या होता है? एक्स शोरूम जनरली एक्स फैक्ट्री अमाउंट होता है जिसके ऊपर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी कार को तैयार करती है, जिसके ऊपर आपको जीएसटी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद एक्स शोरूम कॉस्ट यहाँ पर आपकी बन जाती है। जैसे कि स्विफ्ट के एलएक्सआई वेरिएंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 5,73,000 रुपए का। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है कार का इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस मैंडेटरी किया हुआ है कि अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेस करते हैं तो उसके ऊपर आपको मोटर व्हीकल के ऊपर कार का इंश्योरेंस होना, यानी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। उसके बगैर आपकी कार रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये इंश्योरेंस परचेस करना ही होगा अगर आप कार परचेस करना चाहते हैं। तो अब इंश्योरेंस के बारे में जान लीजिए। तो इंश्योरेंस का जो प्राइस आएगा स्विफ्ट के एलएक्सआई वेरिएंट का, ये आएगा आपको करीब 28,634 रुपए का। और ये इंश्योरेंस आपको 3 साल का मिलता है, जिसके अंदर आपको कुछ कंडीशन है कि 1 साल का आपको यहाँ पर जीरो टाइप इंश्योरेंस ऑफर किया जाएगा, और बाकी जो 2 साल है यानी कि सेकंड और थर्ड ईयर, यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही मिलेगा। जीरो टाइप इंश्योरेंस यानी कि आपकी कार अगर कहीं से कोलैप्स होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो उसका क्लेम आपको भी मिलेगा और सामने वाले को भी मिलेगा। लेकिन थर्ड पार्टी में क्या होगा कि अगर आपकी कार का बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जो क्लेम है वो आपको नहीं मिलेगा, सामने वाले को मिलेगा, यानी कि थर्ड पर्सन को मिलेगा। यानी कि आपकी कार के अंदर सिर्फ जीरो डेथ 1 साल का मिलता है, और बाकी थर्ड पार्टी जो है वो आपको यहाँ पर 2 साल का मिलता है। तो इसी के साथ साथ आपको 3 साल का कंप्लीट इंश्योरेंस यहाँ पर लेना होता है। उसके बाद आती है बात दोस्तों रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि कार रजिस्ट्रेशन कराए बगैर आप कार को रोड पर नहीं चला सकते। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी चीजें हो गई, आपको एक शोरूम चाहिए होगा और इंश्योरेंस चाहिए होगा, उसके बाद ही आपकी कार रजिस्टर्ड होगी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो डिपेंड करते हैं आपकी स्टेट के ऊपर। डिफरेंट स्टेट के ऊपर डिफरेंट एक्स शोरूम के ऊपर अलग अलग रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। जैसे कि बात करूं मैं दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे कि कहीं पर आपको जो है वो कुछ एक्स शोरूम पे 4.25% का मिलता है, कुछ एक्स शोरूम पे आपको 8% का मिलता है, और कुछ एक्स शोरूम्स के ऊपर आपको 10% तक चला जाता है। तो दोस्तों स्विफ्ट का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो आपको पड़ता है 23,750 रुपए का। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कार की एमसीडी पार्किंग चार्जेस। अब ये क्या होता है? एमसीडी पार्किंग चार्जेस सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली के अंदर ही एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा आप ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पर भी एमसीडी पार्किंग चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होती। इसकी भी कंडीशन है कि अगर आपकी गाड़ी का शोरूम कॉस्ट 4 लाख से कम है तो यहाँ पे आप 2,02,000 रुपए पे करेंगे, और अगर 4 लाख से ऊपर है तो आपको 4,000 रुपए कार के ऊपर एमसीडी पार्किंग चार्जेस देने होते हैं, जो कि मैंडेटरी भी है। इसके बाद आता है दोस्तों हाइपोथिकेशन। ये हाइपोथिकेशन होता है 1,500 रुपए का अमाउंट, जो कि आपको हाइपोथिकेशन के लिए पे करना होता है। हाइपोथिकेशन क्या होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं किसी बैंक के द्वारा और अपनी गाड़ी को किस्तों पर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बैंक की जो हाइपोथिकेशन चढ़ती है उसके लिए आपको 1,500 रुपए देने होते हैं, जो कि एज अ पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप कैश के अंदर कार परचेस करते हैं, यानी कि फुल अमाउंट पे करने के बाद गाड़ी को परचेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1,500 रुपए हाइपोथिकेशन के देने की जरूरत नहीं होती। हाइपोथिकेशन यहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है फास्टैग। फास्टैग गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप अब जो भी गाड़ी परचेस करेंगे उसके ऊपर आपको टोल के लिए फास्टैग मैंडेटरी है, आपको उसे परचेस करना ही होगा। कुछ कंपनियां जो है इसको 500 रुपए में देती हैं, कुछ 600 रुपए में देती हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि ये 500 रुपए का होता है। यूज क्या होता है कि जब भी आप अपनी कार को लेकर जाते हैं किसी भी टोल पे या फिर किसी भी स्टेट के टोल पे जाते हैं, तो वहां पे जो भी पहले जो टोल दिया जाता था, टैक्स पे किया जाता था, वो बाय कैश हुआ करता था। लेकिन अब ये कंडीशन चेंज हो गई है, आप कोई भी टैक्स अब से जो है वो कैश में पे नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी आपको पे करना होगा वो इसी टैग के द्वारा पे करेंगे। तो ये फास्टैग भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा हुआ है। नेक्स्ट आता है
कार का ऑटो कार्ड। मारुति के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑटो कार्ड भी ऑफर किया जाता है, जिसके जो एज अ लॉयल्टी कार्ड भी होता है। ये पहली चीज है जो कि आपको ऑप्शनल मिलती है कि आप इसको चाहें तो ले सकते हैं और ना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसकी कॉस्ट आती है 885 रुपीज की। अगर आप इसके बारे में डिटेल के जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा, इसके फीचर क्या है और इसको लेना ठीक है या नहीं, तो उसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। नेक्स्ट आती है एक्सटेंडेड वारंटी, जिसका अमाउंट आपको अलग अलग होता है। एक्सटेंडेड वारंटी होती क्या है? कार की जो वारंटी होती है वो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो देती हैं। जैसे कि मारुति की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको हर एक कार के अंदर 2 साल की वारंटी मिलती है। साथ ही साथ 40,000 किलोमीटर तक ये वारंटी रहती है, यानी कि चाहे 2 साल पूरे हो जाएं, चाहे तो 40,000 किलोमीटर पूरे हो जाएं, आपकी गाड़ी की वारंटी रहेगी। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस वारंटी को जो है वो एक्सटेंड करा सकते हैं। जैसे कि मारुति के अंदर ही आप इस वारंटी को 5 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। और बात की जाए अगर स्विफ्ट के लेक्साइक वेरिएंट की, तो इसके लिए आपको करीब 9618 रुपए पे करने होंगे। तो आपकी कार की जो वारंटी है वो टोटल 5 साल की हो जाएगी और 1 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों ये एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको ऑप्शनल तौर पे मिलती है कि आप चाहो तो इसको ले सकते हो और ना चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गाड़ी को 2 साल 3 साल इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए एक्सटेंडेड वारंटी कोई बेनिफिट नहीं होता। एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर भी ब्रेकअप है, आप चाहो तो 3 साल की ले सकते हो, 4 साल की ले सकते हो या 5 साल की ले सकते हो। यहाँ तक कि आपके पास ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चाहो तो पहले नॉर्मल स्टैंडर्ड वारंटी के साथ गाड़ी परचेज करिए, जब 2 साल कंप्लीट हो जाए तो भी आप बाद में वारंटी ले सकते हो, लेकिन उस टाइम पे इसका जो प्रीमियम होगा वो काफी ज्यादा आपको मिलता है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट आप कह सकते हो, गाड़ी की बेसिक किट, जो कि एक तरीके से बेसिक एसेसरीज होती है जो कि आपको ऑफर की जाती है ऑन रोड प्राइस के अंदर ही। उसका जनरली अमाउंट जो होता है वो करीब 12,000 13,000, कुछ कंपनियां इसको 9,000 रुपए में देती हैं। तो डिफरेंट अमाउंट्स होते हैं और डिफरेंट चीजें इसके अंदर आपको ऑफर की जाती हैं। जनरली बेसिक किट के अंदर आपको सीट कवर मिल जाते हैं, मैट मिल जाते हैं, फ्लोर मैट होते हैं वो मिल जाते हैं, मड फ्लैप्स मिल जाते हैं, अपना स्टीयरिंग व्हील का कवर मिल जाता है, बॉडी कवर मिल जाता है और अपना डिविनिटी होती है, परफ्यूम होता है। ये सारी चीजों का जो कॉम्बो होता है, 5-6 आइटम्स होते हैं, ये आपको एज ए बेसिक किट दी जाता है। ये भी आपको ऑप्शनल है कि आप परचेस करना चाहे तो परचेस कर लीजिए, नहीं परचेस करना चाहे ना करिए, बाहर से लगवा लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इन सब चीजों को जोड़ने के बाद ही आपकी गाड़ी का जो है वो ऑन रोड कॉस्ट बनता है। जैसे कि स्विफ्ट की बात की जाए तो इस गाड़ी का आप जो ऑन रोड कॉस्ट बनेगा वो बनेगा 6,54,377 रुपए का। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर एक्स शोरूम कॉस्ट से ऑन रोड कॉस्ट के अंदर इतना डिफरेंस क्यों होता है और इसके लिए आपको किन किन चीजों का जो है वो मूल्य चुकाना होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। अगर इन सभी पॉइंट्स के अंदर से आपको किसी भी पॉइंट पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो, चाहे इंश्योरेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रिगार्डिंग आपकी एक्सटेंडेड वारंटी, बेसिक किट, किसी भी चीज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डिटेल में, तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसके ऊपर आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे जो कि आपके काम आएगी। और साथ ही दोस्तों कार स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।